और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबर सबसे पहले अब बिहार के रोहतास जिले से, जहां डेहरी ऑन सोन के ललन सिंह स्टेडियम में संगठनात्मक जिले रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह शामिल हुए थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया। शाहाबाद और मगध की 80% से ज्यादा सीटों पर जीत का संकल्प दिलाया। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का टास्क भी कार्यकर्ताओं को दिया है। शाह ने राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताते हुए कहा कि राहुल बांग्लादेशियों को बचाने आए थे। कि मगध शाहाबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर दयानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयानंद, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और कई विषयों पर उन्होंने बातचीत की है और कहीं ना कहीं रोहतास के आसपास के अगर विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं वो फोकस नजर आया है उनके आज भाषण से। जी देखिए, आज रोहतास जिला के डिहरी में जो है इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब में स्वतंत्रता सम्मेलन में जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन के दौरान महागठबंधन सहित जो वोटर यात्रा था राहुल गांधी पर, उन्होंने भी उन्होंने जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये वोटर यात्रा नहीं बल्कि ये घुसपैठियों को बचाने का काम किया है। वहीं उन्होंने लालू यादव के राज की भी उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि उन पर जो है काफी भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते। वहीं उन्होंने कहा कि जो है बिहार में जो है एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी और 2/3 वोटों से जो है जीत हासिल करेगी। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को जो है पूरी तरह से उन्होंने जोश भरा। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी पटना के होटल मौर्या में एनडीए के कई नेताओं ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा एक साथ उनसे मिलने पहुंचे थे और इसके साथ ही मंत्री विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल ने भी अमित शाह से मुलाकात की। एक बार अगर नजर सीटों के समीकरण पर डाले तो 2020 के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को शाहाबाद की 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में बक्सर, आरा, काराकाट और सासाराम की लोकसभा सीट पर एनडीए का जादू नहीं चल पाया था। इसके बाद बेगूसराय के रिफाइनरी टाउनशिप खेल मैदान में संगठनात्मक जिले पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के भी नेताओं के साथ उनकी चर्चा संभव है और दोनों बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायकों के साथ साथ संगठन और स्थानीय नेता के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं।
और देखिए इसी खबर पर आपको हम सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, देखिए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ प्रधानमंत्री यहां होकर गए और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, और इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो जो जिला इन्होंने चुना रोहतास, उससे कहीं ना कहीं आसपास के तमाम वो 22 विधानसभा सीटों को उन्होंने केंद्रित करने की कोशिश की है, जहां पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं वो हासिल नहीं कर पाए थे, जिनका इन्होंने दमखम के साथ पूरी तैयारी की थी। देखिए सुष्मिता, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो साउथ बिहार कहा जाता है, साउथ बिहार में 2020 का चुनाव देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के लिए सबसे खराब चुनाव माना गया। आप सोचिए कि शाहाबाद प्रमंडल में कुल 22 सीटें हैं और 22 सीटों में मात्र 2 सीट एनडीए जीत पाई थी। एक सीट बसपा की थी जो जमा खान जैनपुर से जीते थे, वो बाद में जदयू में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर के 3 सीटें, 22 में 3 सीट क्या मायने रखता है, जहां वहीं महागठबंधन वहां 19 सीट जीत रही है। तो आप सोचिए कि एनडीए की क्या स्थिति थी साउथ बिहार में 2020 के चुनाव में। मगध प्रमंडल की बात कर लें तो मगध प्रमंडल में कुल 33 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद 3 जिले ऐसे थे जहां पे एनडीए का खाता नहीं खुला था। इज्जत बचाई थी वहां गया जिले में, जहां की कुल 12 जो है सीट गया जिले में एनडीए ने जीती थी और महागठबंधन को 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। 33 में 21 से महागठबंधन और एनडीए मात्र 12। ये भी उनके लिए बहुत ही घाटे का सौदा रहा 2020 के चुनाव में। तो इन घाटे के सौदे को और जो इनको हानि हुई थी साउथ बिहार में 2 चरणों में जो चुनाव हुआ था 2020 के, उसको साधने के लिए अमित शाह आए हुए हैं और ये डेहरी में इनका कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, अभी समाप्त हुआ है, जिसमें लगभग 3000 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। वैसे कार्यकर्ताओं को जो कि सक्रिय थे, जो कि पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया गया था और किस तरह से 2000 की पुनरावृत्ति न हो जाए और एनडीए वहां अच्छी जीत हासिल करे, इसका मूल मंत्र जो है अमित शाह देने वाले थे, जो उन्होंने दिया। चूंकि अमित शाह को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, तो चाणक्य नीति के तहत अमित शाह ने ये क्षेत्र चुना है। चूंकि जो साउथ बिहार का क्षेत्र है वो एनडीए के लिए 2020 में ठीक नहीं था, उसको साधने के लिए अमित शाह जी ने आज का दिन चुना था और वो मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे, उनमें ऊर्जा भरने गए थे, उनमें यह बताने गए थे कि हम लोग बूथ लेवल तक किस तरह से अपने आप को मजबूत करें, अपने नेताओं को मजबूत करें, अपने उम्मीदवार को मजबूत करें और एनडीए घटक दल के सभी उम्मीदवारों को जिताने में कैसे हम आगे बढ़े, इसका मूल मंत्र अमित शाह ने दिया है। अब अमित शाह डेहरी में जो कार्यक्रम था उसकी समाप्ति हो चुकी है, अब वो बेगूसराय जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के लिए साउथ बिहार यानी कि शाहाबाद प्रमंडल और मगध प्रमंडल काफी मायने रखता है। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि इस अमित शाह के जो मंत्र दिया है उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच, वो कितना सार्थक होगा और किस तरह से तैयारी होगी, यह देखने की राजीव जी, क्योंकि देखिए चुनाव बेहद नजदीक है, तो जुबानी जंग जो है वो भी देखने को मिल रही है। इन सबके बीच आपको याद होगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा यहां पर निकाली गई थी और आज जब मंच से अमित शाह संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी, घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। तो कहीं ना कहीं जो घुसपैठ का मुद्दा था, एसआईआर के मुद्दे से जोड़कर कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही थी, उस पर आज कहीं ना कहीं अमित शाह ने एक बड़ा बयान जरूर दिया है और करारा जवाब हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से ये सामने आया है सीधे खुले मंच से। जी देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जो साउथ बिहार का 2020 का चुनाव था उसमें महागठबंधन की महाजीत हुई थी। आप सोचिए कि 19 और 22 टोटल कितने हुए, तो 41, 55 में 41 सीटें लाना महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा दिन था। और उसी को देखते हुए राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू किया। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देख लें तो शाहाबाद प्रमंडल की 4 सीटें होती हैं, सासाराम
काराकाट, बक्सर और आरा, ये चारों सीटों से, जो कि एनडीए का सीट हुआ करता था 2019 के चुनाव में, चारों की चारों सीट एनडीए हार गई थी। औरंगाबाद की सीट देख लीजिए मगध प्रमंडल का, तो औरंगाबाद में आज तक लालटेन नहीं जला है वहां, लेकिन औरंगाबाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां से लालटेन ने जीत हासिल किया। तो इसको देखते हुए राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उस चीज को बरकरार रखने के लिए कि जो उनका जीत का जो मंत्र था, जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल किया था, उसको देखते हुए उन्होंने वो क्षेत्र चुना। आज अमित शाह भी वहीं पहुंचे हैं कि उस राहुल गांधी की यात्रा को कैसे धराशायी किया जाए और किस तरह से एनडीए का वहां परचम लहराए, इसको मूल मंत्र देने के लिए आज अमित शाह आए थे। और उन्होंने कहा था, जो आज आप बयान सुना रही हैं कि अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी का मतदाता अधिकार यात्रा नहीं था, घुसपैठिए बचाओ यात्रा था। तो ये एक मंत्र के तहत उन्होंने ये बात कही है। और निश्चित रूप से चूंकि दोनों घटक दलों में इस बात की रस्साकसी चल रही है कि हमारा जो सीट पहले का था वो बरकरार रहे और जो हम हारे थे वो जीते, ये इस मूल मंत्र के साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव भी उस समय पहुंचे थे। आपको याद होगा कि 17 अगस्त का वो दिन, जिस दिन राहुल गांधी सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, और आज अमित शाह वहां पहुंचे हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, लगभग 3000 कार्यकर्ताओं के बीच मूल मंत्र दिया है और राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा के रूप में तब्दील किया है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, आपने वो तमाम जानकारियां और सीट समीकरण भी हमारे दर्शकों तक साझा की। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह आगमन हुआ और रोहतास और बेगूसराय से आज हुंकार भरने की कोशिश जरूर है और खुले मंच से एक तमाम चुनौतियां सामने वाली पार्टी को देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।